प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के गणित का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में सबसे पहली परिभाषा आती है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? जो गिनती वाली संख्याएं हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 आदि, ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या या होल नंबर्स क्या होता है? यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 और मिला दें तो संख्याओं का ये समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तीसरे नंबर पे आता है पूर्णांक या इंटीजर्स। अब यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक अर्थात -1, -2, -3 आदि संख्याएं और मिला दें तो ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब इन पूर्णांकों में देखिए कि 0 से बड़े जो पूर्णांक हैं ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और 0 से छोटे ऋणात्मक पूर्णांक हैं। जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। अब यहाँ से अगर हम इन 3 प्रकार की संख्याओं को देखें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आदि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं है, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक उसी तरह से जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है, क्योंकि देखिए ऋणात्मक पूर्णांक जो है ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्या नहीं है। अब 4th नंबर पर आता है परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाए और जहां q 0 ना हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 3/4, 5/7, 1/2, 7/3। देखिए ये सभी संख्याएं जो है p/q के रूप में लिखी गई है, और q भी देखिए अर्थात हर भी देखिए इनका 0 नहीं है, तो ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब
हम पूर्णांकों पर विचार करें तो देखिए 3 को आप लिख सकते हैं 3/1, -2 को लिख सकते हैं -2/1। तो जितने पूर्णांक हैं वो भी p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो जितने भी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन सोचिए, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं? देखिए, ये जो हमने एग्जाम्पल लिए थे, ये कुछ एक ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो पूर्णांक नहीं है। तो हम जैसे ऊपर डिस्कस किया था उसी तरह से ये भी कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्याएं हैं और सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है।